आज मैं बनाने वाली हूँ काबुली चना रोल, जो कि बनते ही ख़त्म हो जाएगा। इतना टेस्टी लगेगा ना कि आपके घर में सभी को पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बड़े वाले चने जो होते हैं उसको रात भर भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल गया और इसका जितना भी पानी था उसको हमने निकाल करके अलग कर लिया है। अब लेते हैं इसको बॉयल करने के लिए कुकर और उसमें इस चने को डाल देते हैं। चना अगर आप रात में नहीं भिगोए हैं तो इसे 2 से 3 घंटे गर्म पानी में आप भिगो सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 2 गिलास के करीब पानी और इसे गलने के लिए हम डाल देते हैं नमक। तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 पिंच सोडा भी डाल सकते हैं। गैस को ऑन करके इसको हमने 4 से 5 सीटी लगा ली है। गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पे हम लेते हैं प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और इन सबको हम चॉपर में चॉप करेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन इसे चॉपर में बहुत ही बारीक, ईजिली और बहुत ही कम समय में चॉप हो जाता है। समय की भी बचत होती है। तो आप जब भी इसे काटना हो ना तो चॉपर का यूज करें। यहाँ पे हमने चॉपर में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को डाल दिया है और इसके ढक्कन को बंद करते हैं। और बंद करने के बाद इसी में सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी 1 मिनट में ही अच्छी तरह से जो सब्जियां हैं, सभी सब्जियां चॉप हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको सब्जियों को हमने चॉप कर लिया है। इसको खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए प्याज, हरी मिर्च अच्छी तरह से चॉप हो गए हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो इन सभी को हमने बड़े बड़े टुकड़े में काट करके रखा था और शिमला मिर्च डालने के बाद भी इसका ढक्कन लगाते हैं और इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कितनी जल्दी सब्जियां जो हैं चॉप हो गई हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में और फिर इसमें हम डाल देते हैं जो अदरक है, गाजर है, इसको डाल देते हैं। तो गाजर थोड़ा हार्ड होता है तो इसको और बारीक काटना चाहिए था, लेकिन हो गया था, चॉपर में चॉप हो गया था ये भी। और इसको भी हमने चॉप कर लिया है और इसको भी उसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो इन सब्जियों को हमने जितना हमें डालना है उतना हमने इन्हें चॉप कर लिया है। और फिर ये जो छोले हैं ना, इसकी सीटी को हमने निकाल लिया है और यहाँ पे देखिए जो छोले हैं बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। एक को हमने चेक भी कर लिया है। अब इसका जितना भी पानी है, इसको जो पूरी वाली झन्नी होती है उसी से हम निकाल करके बाहर कर देंगे और चने को एक थाली या प्लेट में डालते जाएंगे। तो सभी चने को इसी तरह से हमें निकाल लेना है। और गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो तड़के में हम डाल देते हैं जीरा और 2 तेज पत्ता। इन दोनों से हम तड़का लगा लेते हैं और यहाँ पे तड़के जो है देखिए जलने लगे हैं। और जब तड़का जल जाएगा तो जो हमने प्याज और सभी सब्जियां जो है काट करके रखे हैं, इसको हम पहले भून लेते हैं। इसका कच्चापन जो है जितना भी है निकल जाए, इतना ही हमें सब्जियों को भूनना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया तड़का जलने के बाद इसको हम चला देते हैं। चला चला करके 2 मिनट भून लेते हैं और इसमें हम नमक डाल देते हैं 1/4 चम्मच। और नमक डालने के बाद फिर इसको हमें चला दिया है और इसको हम 2 मिनट ऐसे ही गैस की मीडियम फ्लेम पे, धीमा फ्लेम पे हम भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो मसाले में यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के गरम मसाला, जिसका तो हर एक सब्जी में टेस्ट ही अच्छा आता है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। ज़्यादा मसाले का हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। और इन तीनों को डालने के बाद मसाले को हम थोड़ा भून लेते हैं चलाते हुए। और फिर इसमें हम डाल देते हैं ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। इन 2 सॉसों को हम डाल करके 30 सेकंड और मसाले के साथ भून लेते हैं। सॉस को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मसाले को थोड़ा 1 मिनट हमने भून लिया है और सॉस को भी डाल कर 30 सेकंड ऐसे चलाते हुए भून लिया है। फिर इसमें हम डाल देते हैं चने को और चना डालने के बाद मसाले के साथ इसको चला करके अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो वहाँ पर टमाटर की प्यूरी वगैरह डाल सकते हैं। पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही बनाना है। गैस की फ्लेम को हमने धीमा करके इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद इसको चला देते हैं ताकि मसाले का जो फ्लेवर है पूरा चने के अंदर आ जाए। और चना तो पहले से ही पका हुआ है, तो इसको चला करके 2 मिनट और भी हमने ढक दिया था और इसको नीचे उतार लेते हैं, ठंडा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और चने हमारे अच्छी तरह से बन करके तैयार हैं। यहाँ पे हमने बना ली थी रोटियाँ बिल्कुल पतली पतली। देखिए कितनी नरम रोटियाँ बनी हैं, बहुत ही पतली रोटी। और रोटी जब आप बनाए तो रोटी फूलनी नहीं चाहिए, इसी तरह से बनाना। जो रोल वगैरह बनता है इसी तरह की रोटियों से बनता है। तो हमने गेहूं के आटे से ये रोटी बनाई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रही थी। एक रोटी लेते हैं और प्लेट में रोटी को डालते हैं, ऊपर से डालते हैं छोले को, चने को। और चना डालने के बाद बीच में अच्छी तरह से सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसके ऊपर से हम डाल देंगे
प्याज के एक एक जो लच्छे होते हैं बिल्कुल अलग अलग है, उसको हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च, टमाटर और पत्ता गोभी वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने सिंपल सा केवल प्याज ही डाला है। और प्याज डालने के बाद यहाँ पे एक हरी मिर्च बीच में से हमने चीरा लगा लिया था, उसको डाल देते हैं। एक साइड से थोड़ा सा पहले इसको रोल करते हैं और फिर दोनों साइड से घुमा करके इसके बीच में एक स्टिक वाली छड़ी हम लगा देते हैं, स्टिक लगा देते हैं, जिससे कि ये रुकी रहे। तो एक रोल देखिए बन करके तैयार है। और इसी तरह से दूसरी वाले रोल को हम बनाते हैं। इसको भी रोटी के ऊपर हम डालते हैं चने को और इसको अच्छी तरह से हम रोल करेंगे। दो साइड से उसको हमने फोल्ड कर दिया था, इसको घुमा घुमा करके हमें फोल्ड करना है। तो बन करके बहुत ही टेस्टी ये काबुली चना रोल तैयार है। आप बच्चों का टिफ़िन हो या सुबह का नाश्ता बनाइए, बहुत ही हेल्दी। तो इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे